हेलो गाइस, आज आपका फिर अंग्रेजी की क्लास में टॉपिक स्पीच या नरेशन में स्वागत है। आपने पिछले भाग में वॉइस के बारे में पढ़ा। आज हम आपको नरेशन या स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पीच मीन्स कथन, अर्थात किसी बात को कहने का तरीका। किसी बात को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो वक्ता के द्वारा सीधे श्रोता को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप में कहकर, दूसरा उसी वक्ता के कहे गए कथन को हम किसी अन्य माध्यम या व्यक्ति के द्वारा श्रोता को बतला करके हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता श्रोता को किसी बात को कहता है और श्रोता उस बात को ज्यों का त्यों सुनता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब वक्ता द्वारा श्रोता को सीधे ना कहकर किसी अन्य माध्यम के द्वारा उसी बात को ज्यों का त्यों बतलाए, अर्थात अपने शब्दों में व्यक्त करे, तो यह कथन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप जानते हैं, यहाँ वक्ता कर्ता होता है, जबकि जो श्रोता है वह कर्म कहलाता है। आज हम इसको ही आपके अध्याय में पढ़ने वाले हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ दर्शा रहे हैं किस प्रकार से आपके यहाँ वाक्य रूपांतरण किया जाता है। सबसे पहले हम इनके चिन्ह और इनकी पहचान के बारे में समझ पाते हैं। हमने यहाँ देखा कि एक वाक्य पूरा की पूरा जो इन्वर्टेड कॉमाज के मध्य बंद है और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर दिया गया है। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो वाक्य यहाँ इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर है, ये वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में तीन एलिमेंट होते हैं, पहला कर्ता, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म। चूंकि यहाँ जब हम परिवर्तन करते हैं तो हम कर्ता को और कर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं, इसलिए केवल क्रिया के परिवर्तन होने के कारण हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जबकि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद इस कथन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हमने यहाँ देखा कि एक कथन दिया गया है। इस कथन में दो भाग हैं डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत। यहाँ यह प्रारंभिक कर्ता हमेशा वक्ता का स्थान लेता है और जो कर्म होता है वह श्रोता का स्थान लेता है। यहाँ वक्ता और श्रोता कभी नहीं बदलते। बदली या जो कुछ भी परिवर्तन है वो इस क्रिया में होना है। क्रिया के परिवर्तन होने के कारण हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट नेम आरवी कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ कथन पूरी तरीके से परिवर्तित होता है, इसलिए हम इसे रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट नेम में आरएस कहते हैं। आज हम आपको इस वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए बनाने जा रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदल पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ न कर्ता न कर्म परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ही का ही, हर का हर। यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह सब्जेक्ट कहने का तात्पर्य यहाँ पर दिए गए सेंटेंस के आधार पर बदलती है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा कथन के अनुरूप हम यहाँ पर पहचान को इंडिकेट करते हैं कि यह साधारण है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। हमने यहाँ देखा कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, अर्थात साधारण कथन है, इसलिए हम सेड टू को यहाँ टोल्ड में बदलेंगे। कर्म जो परिवर्तित नहीं होता हम उसे यथावत लिख देते हैं।
जोड़क शब्द हम यहाँ दैट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार यह ही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम सर्वनाम को सर्वनाम के कर्ता से ही परिवर्तित करते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म थी, यह कथनानुसार सेकंड रूप में बदल जाती है टू स्कूल डेली। अब आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से नियम हमने यहाँ प्रयुक्त किए ताकि ये पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो सका। तो आज हम पहले रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को हमें पेपर में दिया जाता है और उसी प्रकार हम डायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे और हम नियमों की सहायता से उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है, हम इसमें परिवर्तन करना प्रारंभ करते हैं। अब हम आपके फर्स्ट पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार से हैं। जैसा कि आप यहाँ अभी देख पाएंगे कि हम यहाँ नियमों की सहायता से तथा सारणियों की सहायता से आपको समझा रहे हैं। नियम नंबर 1 कहता है, जब वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करना हो तो जब कर्ता और कर्म हो आरबी में दिए गए हों तो हम इनका परिवर्तन नहीं करते, कि जब कर्ता और कर्म आरबी में हो तो हम इन्हें नहीं बदलते, इन्हें परिवर्तित नहीं करते। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में न कर्ता बदलता है न क्रिया। कहने का तात्पर्य है न कर्ता बदलता है न क्रिया, अर्थात न कर्ता बदलता है न कर्म, बदलती है केवल यहाँ क्रिया। तो हम यहाँ नियम नंबर सारणी के दूसरे के अनुसार ये देख पाएंगे कि यहाँ क्रिया परिवर्तन सारणी किस प्रकार से होती है। हेलो गाइस, हम यहाँ देख पा रहे हैं क्रिया परिवर्तन सारणी। हमने आपके सामने एक टेबल बनाई है और उसे हम आपको समझा रहे हैं। यदि आरएस का वाक्य साधारण या नकारात्मक हो तो हम आरवी में दिए गए सैड के रूप को सैड में ही बदलते हैं, लेकिन यदि हमें वहाँ सैड टू का रूप दिया गया है तो हम उसे टोल्ड में बदल पाते हैं तथा जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यदि हमारा दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक हो, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला सहायक क्रिया वाला प्रश्नवाचक, दूसरा इसी का है WH शब्द वाला प्रश्नवाचक। जैसा हमें पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य चाहे वो सहायक क्रिया वाला हो या WH वाला हो, हम दोनों की स्थिति में ही सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल पाते हैं। लेकिन यहाँ बात करें, जैसे ही ये सेंटेंस अलग अलग हैं इसी तरह इनके जोड़क शब्द भी अलग अलग हैं। यदि हम सहायक क्रिया वाला WH वाला लेते हैं तो दोनों के ही जोड़क शब्द बदल जाते हैं। सहायक क्रिया वाले प्रश्नवाचक में जोड़क शब्द इफ का प्रयोग होता है, जबकि WH शब्द वाले में WH शब्द शम वहाँ जोड़क शब्द का कार्य करता है। आज हम इस सारणी में रिपोर्टिंग वर्ब में यही पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब कर्ता और कर्म दिए गए हों तो हम इन्हें नहीं बदलते हैं, अर्थात न कर्ता बदलता है न कर्म। बदलती क्या है? क्रिया। जैसे कि आप एक उदाहरण देख रहे हैं, ही सेड टू चिल्ड्रन। यहाँ ही कर्ता है, चिल्ड्रन कर्म है और सेड टू क्रिया है। ये कर्ता है तो हम इस कर्ता को नहीं बदलेंगे। ये चिल्ड्रन है, ये कर्म है, हम इसे भी नहीं बदलेंगे। बदलेंगे किसे? केवल सेड टू को। सेड टू या सेड जो भी रूप दिया गया है, हम रिपोर्टेड स्पीच के कथनानुसार उनमें परिवर्तन करेंगे। यदि केवल सेड है तो हम सेड में परिवर्तन करेंगे। यदि सेड टू है साधारण वाक्य के भाव में टोल्ड में परिवर्तन करेंगे। यदि वो प्रश्नवाचक है तो वहाँ हम आस्क में परिवर्तन करेंगे। हेलो गाइज, अब आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन की आज हम व्याख्या कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले कर्ता आता है,
कर्ता यदि नाम हो तो हम नाम का ही उल्लेख करते हैं, नाम को परिवर्तित नहीं करते। लेकिन नाम के स्थान पर यदि सर्वनाम दिया गया हो तो वहाँ हम एक सर्वनाम परिवर्तन सारणी के माध्यम से आपको समझा पा रहे हैं कि यहाँ हमने कर्ता को उसके 5 रूपों में बांटा है। कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव संबंध, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हम आपको समझा पा रहे हैं कि यदि कर्ता है तो वो अपने 5 रूपों में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ में बदल पाता है। इसी तरह वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ में बदल पाता है। यू, यू, योवर, योवर्स, योवर सेल्फ में बदल पाता है। दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ में बदल पाता है। ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ में बदल पाता है। सी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ में बदल पाता है। इट, इट, इट्स, इट सेल्फ में बदल पाता है। आप देख रहे हैं यहाँ हमने सभी सर्वनामों का प्रयोग करके उनके रूपों की सारणी बनाई हुई है। अब हम इसमें कुछ सूत्र और तरीके पढ़ते हैं जिससे हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कर पाते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा सूत्र बनाते हैं, सन बटे 123। अब हमारे मन में जिज्ञासा आई कि यहाँ सन बटे 123 का क्या अर्थ है। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कर्ता आई और बी दोनों फर्स्ट पर्सन का रूप होते हैं। कर्ता यू अकेला सेकंड पर्सन का रूप होता है, बाकी के सारे की सभी ये सभी थर्ड पर्सन का रूप होते हैं। यदि हम बात करें, यदि हमारे कर्ता बहुवचन है तो हम उनका रूप दे की तरह रूपांतरित करते हैं। यदि वो पुरुष है, एक वचन है, तो हम ही के अनुसार उनके रूपों का रूपांतरण करते हैं। यदि वो महिला है और एक वचन है तो हम सी के अनुसार उनके रूपों का परिवर्तन कर पाते हैं। तो यहाँ इस सूत्र के माध्यम से आपको यही समझा पाएंगे कि यहाँ जो कर्ता है, यहाँ कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो कर्ता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वो ऑब्जेक्ट है या कोई भी परिवर्तन करना है तो वो आरबी में जो कर्ता दिया गया है हम फर्स्ट पर्सन अर्थात कर्ता आई और बी का रूप वहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में आने पर हम रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के अनुसार परिवर्तन करते हैं। हम इस बात को भी उल्लेख कर लें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वी का रूप दिया गया है तो हम बिना किसी रूपांतरण को देखे, क्योंकि बी का बहुवचन केवल दे हो पाता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी का कोई भी रूप आए तो हम इस बी वाले कॉलम को पूरा की पूरा दे वाले कॉलम से रिप्लेस कर पाते हैं। हम बिना किसी कर्ता की पहचान करे हुए सीधे भी बदल सकते हैं। लेकिन यदि कर्ता आई का रूप आए अर्थात एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो हम वहाँ आई के रूप आने पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो कर्ता है उसके अनुसार रूपांतरण करते हैं। इसी तरह दो आने पर अर्थात सेकंड पर्सन यू का रूप आने पर हम वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही परिवर्तन कर पाते हैं। लेकिन तीन का मतलब थर्ड पर्सन का जब रूप आएगा तो हम वहाँ पर एन का मतलब नो चेंज, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं कर पाएंगे। एक बार हम दोबारा समझ रहे हैं एक उदाहरण की सहायता से, जैसे कि कहा गया रमेश सेड टू मोहन आई एम इल। हम यहाँ कथन में देख पाते हैं ये वाला हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जबकि ये वाला हिस्सा पूरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। हालांकि हम इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होना है वो केवल सेड टू का होना है। ये वाला कथन पूरा की पूरा अपरिवर्तित रहता है केवल सेड टू के अलावा। तो रमेश सेड टू के स्थान पर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के साधारण होने के भाव में टोल्ड, मोहन का मोहन, जोड़क शब्द दैट, क्योंकि हमारा कथन साधारण है। अब हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ कर्ता आई है, कर्ता आई फर्स्ट पर्सन कर्ता को बिलोंग करता है।
हमने सूत्र में देखा कि यदि फर्स्ट पर्सन कर्ता आए तो हम आरवी में दिए गए कर्ता के अनुसार ही केवल रूप परिवर्तित करेंगे। हम ये जानते हैं कि हम कर्ता को कर्ता से संबंध, कर्म को कर्म से, संबंध को संबंध से बदल पाते हैं। हमने देखा यहाँ आई दिया गया है, आई कर्ता को बिलोंग करता है, कर्ता यहाँ रमेश है, रमेश पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ही का रूप चलेगा। हम कर्ता आई को ही से रिप्लेस कर रहे हैं और हमने आई के स्थान पर यहाँ ही का प्रयोग कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ आई ना हो करके मान लीजिए वी लिखा होता, वी आर इल, तो हम बिना कर्ताओं की स्थिति को देखे हुए वी का रूप सीधे ही दे के रूप में परिवर्तित कर देते और जो वी है उसके स्थान पर हम दे का रूप परिवर्तित करके लिख। इसी तरह यदि हमारा अगला उदाहरण दिया जाए और हम उसके बारे में पढ़ें तो हम ध्यान से देख पाते हैं, जैसे कि राधा सेड टू सुनीता यू आर ब्यूटीफुल। तो हमने इस वाक्य में देखा कि वहाँ हमारे पास राधा का राधा सेड टू दिए गए कथनानुसार रूपांतरित हुआ, तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड, सुनीता का सुनीता, जोड़क शब्द दैट। हमें यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा कर्ता यू सेकंड पर्सन का रूप आया है। सूत्रानुसार यदि सेकंड पर्सन आए तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यू यहाँ परिवर्तित होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सुनीता के अनुसार। हम सभी जानते हैं सुनीता महिला एक वचन है, महिला एक वचन होने के भाव में हम कर्ता यू को आपस में रिप्लेस कर्ता से करते हैं, तो हम यू के स्थान पर सुनीता के लिए प्रोनाउन सी का इस्तेमाल करते हैं। इजेमार का बाज वर्ब सी के संग एक वचन होने के भाव में बाज लगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। अब हम आगे इसी में पढ़ पाते, अगर यहाँ यू के स्थान पे थर्ड पर्सन होता ही सी इट या दे या इनका कोई भी रूप, तो हम वहाँ किसी भी कर्ता को परिवर्तित नहीं करते और हम दे का दे, ही का ही, सी का सी या इट का इट लिख देते। हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते क्योंकि हमारा सूत्र कहता है थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात तीसरे पर्सन का कोई भी अवयव हो, एलिमेंट हो, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरह हमारी दूसरी सारणी आपके सामने वहाँ पर दी गई है कि दूसरी सारणी में कुछ समय सूचक शब्द भी होते हैं जिन्हें हमें रूपांतरित करना होता है। हम उन समय सूचक शब्दों को किस प्रकार से रूपांतरित करेंगे ये हम आपको अभी सारणी में समझा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे दूसरे नियम की समय सूचक परिवर्तन सारणी में, जिसे हम टाइम एडवर्ब भी कहते हैं, ये वे शब्द हैं जो समय काल परिस्थिति अनुसार परिवर्तनीय हो जाते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि आपको यदि दिस मिलता है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसे दैट में बदल सकते हैं, अर्थात वे शब्द जो समय का बोध कराते हुए हमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनीय हो सकते हैं, हम उनकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। यदि हमें डायरेक्ट स्पीच के कथन में दिस मिलता है तो हम उस दिस के स्थान पर दैट कर सकते हैं। इसी तरह दीज मिलता है तो हम दीज के स्थान पर दोज कर सकते हैं। इसी तरह हेयर मिलता है, हेयर के स्थान पर देयर कर सकते हैं। यदि हमें हैंस मिलता है तो हम हैंस के स्थान पर देंस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें हिदर मिलता है तो हम वहाँ दिदर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वहाँ हमें जस्ट मिलता है तो हम जस्ट के स्थान पर देन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें नाउ मिलता है तो भी हम वहाँ देन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वहाँ अगो शब्द मिलता है तो अगो के स्थान पर हम बिफोर कर सकते हैं। यदि हमें वहाँ लास्ट शब्द मिले तो लास्ट के स्थान पर हम द प्रीवियस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें यस्टरडे मिले तो यस्टरडे के लिए भी हम द प्रीवियस डे का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यदि हमें टुडे मिले
तो हम दैट डे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें टनाइट मिले तो हम टनाइट के स्थान पर वहाँ दैट नाइट का प्रयोग कर सकते। यदि हमें कम मिले तो कम के स्थान पर हम गो का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी तरह 10 मिले तो 10 के स्थान पर हम सो का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि टुमारो मिले तो टुमारो के स्थान पर हम द नेक्स्ट डे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि केवल नेक्स्ट शब्द मिल जाए या द नेक्स्ट मिल जाए तो हम द फॉलोइंग या द कमिंग, द फॉलोइंग या द कमिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ये इनडायरेक्ट का स्पीच का रूप दिया गया हो तो हम इसे बदल नहीं सकते। हम केवल डायरेक्ट स्पीच के कथनों को वहाँ जो शब्दांश दिए गए हैं उस रूपांतरण कर सकते हैं, अर्थात दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, हैंस का देंस, हिदर का दिदर, जस्ट का देन, नाउ का देन, अगो का बिफोर, लास्ट का द प्रीवियस, यस्टरडे का द प्रीवियस, टुडे का दैट डे, टनाइट का दैट नाइट, कम का गो, 10 का सो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट का द फॉलोइंग। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ जानना चाहें तो कमेंट करें। थैंक यू।